जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर से हमारा फिजिक्स का क्लास है और डे हमारा 8 है। आज डे हमारा 8 है और आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे केवल इस वीडियो में। अगर आपका भी एग्जाम अगर 2025 में 12th का एग्जाम है, अगर आपका 10th का एग्जाम भी 2025 में, तो इसी चैनल पर 10th का जो बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। अगर आपका दोनों का एग्जाम है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हैं। और लास्ट में वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में क्या कमी लग रही है जरूर बताइए, ठीक ना। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये समझिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स समझ लीजिए, एक ऐसे समझिए कि ये कम चार्ज लिए, ठीक ना। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे कि वहाँ तक जहाँ पर चार्ज का आवेश का प्रभाव हो, ठीक ना, वहाँ तक जो करंट का आपको लग सकता है वहाँ तक वह क्षेत्र, जैसे कि चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे चार्ज को ले जाने पर आकर्षण या विकर्षण का प्रवृत्ति हो, तो वहाँ तक के क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, यानी विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं उसके बारे में बोलते हैं। तो वो सब छोड़िए, पहले समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ होता है जब एक टेस्ट, मान लीजिए चार्ज को हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक ना। तो व्हेन अ टेस्ट चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है, देन मीन्स तब फॉर्म एन इमेजिनरी लाइन, तब एक इमेजिनरी लाइन यानी कि एक काल्पनिक लाइन का निर्माण करता है और उसी काल्पनिक लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा तो एक इमेजिनरी लाइन का निर्माण करेगा। उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहेंगे, ठीक ना। एक इमेजिनरी लाइन का निर्माण करेगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलेंगे। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप खेत जाते होंगे, गाछी से जाते होंगे, अपना घर से आप गाछी गए, ठीक ना, और गाछी जाकर फिर वापस चले आए, तो आपका घर से जो गाछी वाला एरिया था इलेक्ट्रिक फील्ड था। आपने जो रास्ता से गया, जो आपका पथ था, जो आप रास्ता से गया वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। बस आप जिस आरी होकर जाए, जिस रास्ता हो गए वही इलेक्ट्रिक लाइन्स हो गया। तो इस पर क्या समझिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जो चार्ज जाता है और एक इमेजिनरी लाइन का निर्माण करता है, उसी इमेजिनरी लाइन को क्या होता है, उसी इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी अब आगे बात करते हैं। चलिए अब अगला जो पढ़ना है हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के क्या क्या प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट अब वाले बात होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी को हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो समझ में आ गया। इंग्लिश में कैसे बोलेगा, कोई पूछेगा भी तो व्हेन अ चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है, देन मीन्स तब फॉर्म निर्माण करता है, देन फॉर्म एन इमेजिनरी लाइन, देखिए इमेजिनरी लाइन का निर्माण करता है और दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, अच्छा अब देखिए प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के क्या क्या प्रॉपर्टी, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रखिए, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टी क्या है, तो 2 नंबर में पूछा गया। तो चलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान रखिएगा, बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहला जो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, पहला जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है ना, पहले देहाती भाषा में समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के बाहर तरफ भागता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ भागता है, दूर भागता रहता है। तो पॉजिटिव से जब दूर भागता है तो निगेटिव के कॉन्टेक्ट में आएगा, अट्रैक्ट में आएगा, बस हो गया 2 ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ भागता है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ भागता है। दूसरा का ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ आता है, किसके, इनवर्ड निगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आता है, हो गया दूसरा का ऑब्जेक्टिव। चलिए तो हम लिख देते हैं कि इसको बोल दिए, लेकिन आप समझ लीजिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है ना वो आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ भागता है। वही बात दिखाती है कि बाहर की तरफ भाग रहा है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा का ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है निगेटिव चार्ज के इनवर्डली होता है, इनवर्डली का अंदर की तरफ आता है, निगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन अंदर की तरफ आता है, ठीक ना। दूसरा का तीसरा का बात बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये फेल कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो एक पढ़े 8वां 9वां में एक स्पर्श रेखा पढ़े जिसे टेंजेंट बोलते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा पढ़े, वृत्त पर जो रेखा खींचते हैं उसके ऐसे जो रेखा खींचते हैं उसे स्पर्श लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो ये टेंजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर अगर आप टेंजेंट खींचिएगा ना
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। बस यही बात को याद रखना है कि टेंजेंट्स गिव्स द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब आप टेंजेंट का निर्माण करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बारे में बताता है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा का समझ में आया या नहीं? देखिए हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो आप टेंजेंट कीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए वृत्त है यहाँ पर, जैसे कि आप देखिए ना ऐसे बात पढ़ते थे ना, ऐसे वृत्त है तो वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, वृत्त का स्पर्श रेखा ये है, यानी कुछ जो लगाया था तो उसी को टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो टेंजेंट जब आप ड्रॉ कीजिएगा ना, तो जिस दिशा में टेंजेंट आपका ड्रॉ होता रहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को दर्शाएगा, ठीक ना। चौथा है कि दो को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहियो एक दूसरे के न कटेगा। बस याद रखिएगा, टू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एगो ई है, EFL1 है, EFL2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है, तो एक दूसरे की क्रॉस कर दिया ना, कहियो ये गलत बात हो गया। यानी कि क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, केवल एक दूसरे को नहीं कट करेगा, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा अभी हो गया। अब चलिए पांचवा पर बात करते हैं कि समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, एक प्रकार कहियो क्लोज लूप ना बनाता है। क्लोज लूप से जैसे हम यहाँ से चालू किया फिर यहीं पर आ गए, क्लोज ना बन गया एक तरह से। मान लीजिए हम यहाँ से कोई काम चालू कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आकर यहाँ आ गए, एक तरह से जो ये संरचना का निर्माण हुआ क्लोज लूप होगा, ठीक ना। तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, याद रखिए केवल माइंड में कि डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, डोंट मेक अ क्लोज लूप, क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक ना। अच्छा ये हो गया। अब अगला बात करते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी भी कंडक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इस बात को याद रखिएगा आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर ऑफ द कंडक्टर, या कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ठीक नहीं, याद रखिएगा। अच्छा अगला ये हो गया। अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट वाला बात है कि जब दो क्या कारण है कि वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स डू नॉट क्रॉस। अच्छा इसमें एक और बात बता देते हैं, देखिए छठा हो गया, सातवां बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जब दिशा होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। अच्छा ये माइनस चार्ज है, तो देखिए हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ इसका दिशा होगा डायरेक्शन। अच्छा ये प्लस से कहेगा कि हमारा से बाहर निकलने के लिए, तो निकल के तो बाहर फेंकेगा ना। आई माइनस होती तो अंदर तो लेवे करेगा, तो अंदर देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखिएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में होता है, जैसे कि हम दिखा दिए। सारा बात हम बोल रहे हैं, इसका PDF भी जस्ट हम आज हम भूल जाते हैं। आज हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहीं पर जाकर आप ज्वाइन हो गया, वहीं पर आपको सारा PDF मिलेगा। PDF लिखिए, उसके बाद वीडियो समझिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, केवल हम आपको बोल रहे हैं सब चीज़, लेकिन लिख नहीं रहे बोर्ड पर, केवल आपको सिर्फ वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक ना। तो PDF इसी यूट्यूब चैनल के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा लिंक, उसी A to Z साइंस सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहीं पर जाकर आप उसको पहले चैनल को आप देख लीजिएगा, और वहाँ पर आपको जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ये हो गया। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए बहुत ही पूछा जाता है, इसे हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम तत्काल बता देते हैं कि क्या कारण है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो हल्का हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये 2 है, तो इसका तो डायरेक्शन इन्हें बता रहा है, इसका तो डायरेक्शन इन्हें बता रहा है, एक ही वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो कह रहा है कारण यह है कि एक एक जगह से के ना 2 दिशा के दर्शाएगा। एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर से के ना पॉइंट पर से के ना 2 डायरेक्शन पर दर्शाइएगा। एक पॉइंट पर से कभी 2 डायरेक्शन को नहीं दर्शा सकते हैं। अर्थात इसका इंग्लिश में कहेंगे कि व्हेन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कट टू ईच अदर, जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट करता है, देन मींस तब इंटरसेक्शन पॉइंट जो कटान बिंदु है ना, वहाँ पर ड्रॉ टू टेंजेंट, जो वहाँ पर 2 टेंजेंट खिंचाता है, 2 स्पर्श खिंचाता है, विच गिव्स जो देता है 2 डिफरेंट डायरेक्शन, जो अलग अलग डायरेक्शन दिखाता है। तो भाई विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव ही नहीं है। एक पॉइंट पर से 2 डायरेक्शन को एक पॉइंट पर से 2 तरफ के डायरेक्शन को आप नहीं दिखा सकते हैं। यही कारण है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं करता है, ठीक ना। तो इसके बारे में विशेष किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और ऐसे तो बोल ही दिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना।